आज हम लोग जो है कंक्रीट बैचिंग प्लांट कैलिब्रेशन प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये समझ लीजिए कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। है कुछ नहीं इसमें, बट ये जब तक हम देखे नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा हमें कोई चीज़ बड़ा टफ लगता है। ठीक है, तो हम एक ओवरव्यू आपको देंगे और आई होप आपको चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये पूरा आपका ये बैचिंग प्लांट है। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है ना, इसको सिलोज बोलते हैं। इसमें सीमेंट भरा होता है। ठीक है, तो बाकी हम आगे अभी कई सारे स्लाइड्स हैं जिसमें हम एक एक पार्ट को भी आपको दिखाएंगे, फिर प्रोसीजर और फॉर्मेट भी बताएंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा हम एक देख लेते हैं कि भाई कैलिब्रेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन बेसिकली है कि कैलिब्रेशन इज द एक्ट आफ्टर कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग ए डिवाइस अंडर टेस्ट ऑफ एन अननोन वैल्यू विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड नोन वैल्यू। ठीक है, कोई डिवाइस है। ठीक है, जैसे हम मान के चलिए हमारा मेजरिंग वेट मशीन जो होता है। ठीक है, वेट मशीन जो होता है, तो इसी तरह से ये एक्चुअली क्या होता है, कैलिब्रेशन में क्या होता है, जो मटेरियल है इस पर मिक्स डिजाइन, कोई मटेरियल है हमारा एग्रीगेट है, ठीक है, सीमेंट है, एडमिक्सचर है, वाटर है, तो ये जिस रेशियो में उसमें मिलाना होता है बाय वेट, तो जब तक हमारा मशीन जो है वेटिंग सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम पर्टिकुलरली कैलिब्रेशन करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ कैसे, कुछ जगहों पे 3 मंथ में एक बार होता है। ठीक है, कुछ जगहों पे ईच मंथ करते हैं। वो आपका प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होता है वही सुप्रीम पे होता है। ठीक है, IS कोड तो हम फॉलो करते ही करते हैं, बट क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसा IS कोड में जो दिया रहता है तो फॉलो करना ही करना है। कुछ चीज़ें जो है एडिशनल होता है जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको बिफोर कैलिब्रेशन को पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप नए नए करने जाओगे तो आपको नहीं पता रहे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट, ठीक है, इनफ स्टैंडर्ड वेट विथ कैलिब्रेटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम वेट एंड मेजरिंग डिपार्टमेंट। एक्चुअली क्या होता है, जो वेट हम यूज करते हैं ना, जो बटखरा हिंदी में हम बोलते हैं देसी भाषा में, तो अगर जो हम उसको यूज करते हैं उसमें एक्चुअली 2 टाइप का होता है। एक तो हम 20-20 kg का रहता है। ठीक है, जो हमारा बाकी जगह, और एक हमारा एक होता है 500-500 ग्राम का। ये एक्चुअली हमारा जो है जो एडमिक्सचर होता है उसके लिए यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एडमिक्सचर की क्वांटिटी कम होती है ना, तो ज़रा छोटे हमको ज़रूरत पड़ता है। ये जो होते हैं ना, तो ये जो हमारा वेट होता है ना, ये क्या क्या ऐसा नहीं कोई भी वेट हमने उठा लाया और उसको हमने जो है यहाँ से स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली क्या है भाई, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो हो सकता है वो एग्जैक्ट 20 kg का ना हो सकता है कि 200 ग्राम ज़्यादा हो सकता है 200 ग्राम कम हो। इसलिए इसको कौन सर्टिफाइड करेगा, ये जो वेट है जिसको हम वेट करने के लिए यूज करेंगे, ये एकदम स्टैंडर्ड है कि नहीं, इसको कौन सर्टिफाइड करेगा, उसको सर्टिफाई करेगा वेट एंड मेजरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, हर स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसके ब्रांचेज वगैरह होते हैं, तो वहाँ से हम जाके उस पर एक सील लग जाती है। ठीक है, 2 ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको मतलब हर हालत में बिना इसका कुछ नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो एक तरह से एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, वो अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल रीडिंग शुड बी जीरो होना चाहिए। कहाँ, पैनल पे। जैसे क्या होता है, जो वेचिंग प्लांट होता है उसका पैनल होता है, एग्रीगेट का वेट अलग जगह दिखाता है, वाटर का दिखाता है, सीमेंट का दिखाता है। ठीक है, तो जहाँ पे वेट दिखाता है ना, जब आप वेट कर, कैसे आप कोई सामान दुकान पे लेने जाते हो तो पहले आप देखते हो ना, जिस वेट मशीन को रखने जा रहा है तौलने के लिए, वो जीरो है कि नहीं जीरो है। ठीक है, वो जीरो होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाता है, तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है बैचिंग प्लांट ऑपरेटर। ऑपरेटर का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बंदा उसको ऑपरेट करता है, इसलिए एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो वही कर पाएगा, तो उसका प्रेजेंस ज़रूरी है। प्रॉपर सेफ्टी होना चाहिए। सेफ्टी इन द सेंस है कि भाई वेट होता है 20 kg का, वेट होता है, प्रॉपर रखना उठाना ये सब सेफली होना चाहिए, चोट वगैरह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वाटर टैंक होता है ये सब ऊपर हाइट पे होते हैं। ठीक है, तो वो विथ सेफ्टी जो है उसको हमको उठाना और रखना होता है। ठीक है, आपको देखिए ये बैचिंग प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअली
एकदम साइड का फ़ोटो है, मेरे ही साइड का फ़ोटो है, मैंने उसको उठा के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पार्ट्स थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए ये जो येलो कलर का मार्क है, ठीक है, येलो कलर का जो मार्क है ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये पूरा इसका ये यहाँ पे वाटर टैंक है, ठीक है, ये वाटर टैंक हो गया। और उसी के साइड में आपको यहाँ पे देखिए ये दिख जाएगा, ये जो पोर्शन है आपका सीमेंट हो गया, जो रेड कलर से मार्क है, ठीक है, ये देखिए होपर टाइप का बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहीं यहाँ पे साइड में ही एक्चुअली इसमें सिलो, यहाँ पे जो बचिंग प्लांट है छोटा है, यहाँ पे सिलो नहीं है, तो इन्होंने एक अपना अरेंजमेंट बनाया है, वहाँ पे बोरी का जो सीमेंट है वो वहाँ के बंदे गिराते जाते हैं और यहाँ से इस पाइप के थ्रू स्क्रूड टाइप का पाइप होता है, जो स्क्रू होता है ना स्क्रू, उस पर ऐसे बने होते हैं इस टाइप के थ्रेड बने होते हैं, तो घूमता जाएगा, ये ऊपर उठाता चला जाता है, ठीक है, ये ऊपर उठाता चला जाता है और यहाँ से ले जाके इसी में से गिरा देता है, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो रिंग जैसा आपको दिख रहा है ब्लू मार्क में, ये आपका मिक्सिंग टैंक है, ठीक है, सारा इसी में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाता है, यहाँ से आपको सीमेंट मिल गया, यहाँ से आपको वाटर मिल गया, ठीक है। और यहाँ नीचे अभी हम आगे दिखाएंगे, इसमें थोड़ा फ़ोटो बड़ा हो जा रहा था, दिखाता हूँ मैं, नीचे से आपको एग्रीगेट मिल जाता है, ठीक है। एडमिक्सचर भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, एडमिक्सचर इसमें मार्क करना भूल गया है, ये जो छोटा सा एकदम दिखा रहा है ना, यही एडमिक्सचर है, ठीक है, यहीं से एडमिक्सचर इसको अवेलेबल हो जाता है इसमें, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं एग्रीगेट कहाँ से लेता है, ये नीचे देखिए आप, ठीक है, यहाँ से ये जो है एग्रीगेट लेता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे 3 ऐसे आपके माउथ बने होते हैं, वो ओपन होता है, हाइड्रोलिकली ओपन होता है, और यहाँ पे एक हॉपर होता है, इसमें सैंड और 10 mm 20 mm यहाँ से नीचे इसमें लोड हो जाता है, और वो वेट करके सीधा ऐसे ऊपर लाता है, ऊपर ला के तुरंत इसमें से आपको टैंक को गिरा देता है। तीनों चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, 4 चीज़ें जो भी हैं उसके बाद वो मिक्सिंग करता है, ठीक है। अभी हम पार्ट में भी दिखाएंगे आपको, ठीक है, थोड़ा आपको यहीं हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो वाटर टैंक और सीमेंट ये सब है ना, इसका हम पर्टिकुलरली डायग्राम दिखाएंगे कैसे एक्चुअली क्या होता है ना। मैं ये सब ये है, ये सीमेंट का है, ठीक है, तो ये पन्नी एक्चुअली ऊपर रखा हुआ है साइड पे, क्योंकि बारिश वगैरह होता रहता है ना, तो अंदर पानी नहीं जाए उसके लिए रखा है, ठीक है। तो यहीं पे इसको पन्नी हटा देंगे, यहीं पे हम 20-20 kg का वेट इस पर रखते चले जाते हैं सीक्वेंस में, पहले 20 का रखेंगे, 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे चले जाते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर वेट है, किस वेट तक जाना है, ठीक है, उस वेट तक रख के चले जाते हैं। और ये वाटर टैंक है, फिर ऊपर ऐसे वेट रखते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 2 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे 5-5 ग्राम का बटखरा करते हैं, इसमें हम एग्रीगेट का देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये हॉपर पे हम ऐसे 20-20 kg का रख के यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम पार्ट, ये तो पूरा ओवरऑल हो गया, हम पार्ट को दिखाते हैं आपको। देखिए ये हॉपर हो गया जो एग्रीगेट के लिए हम बोल रहे थे, ठीक है, ये आपका हॉपर हो गया, देखिए ये हॉपर है पूरा, ठीक है। यहीं पे हम 20-20 kg का सीक्वेंस वाइज में रख के चला था, ये एक्चुअली 1200 kg तक हम यहाँ पे करेंगे, फॉर्मेट में अभी हमको दिखाएंगे आपको। 1200 kg तक इसे रखते चले जाते हैं 1 by 1। और ये आपको जो तीर दिखा रहा है ना, यही से ये जो आपका 10 mm 20 mm और सैन यहीं पे इसमें गिर जाता है, हॉपर में लोड हो जाता है, फिर हॉपर सीधा ऊपर जाता है और टैंक में गिरा देता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से और पिक्चर आपको क्लियर होगा। पीछे हमने आपको बता दिया था कि ओवरऑल फ़ोटो में आपको चीज़ समझ में आए, ऐसे आपको उतना आइडिया नहीं लगता कैसे रख रहा है। अब ये देखिए आपका सीमेंट का है टैंक, ठीक है, सीमेंट का है, तो जो आपको पॉलीथीन से बोला था वहाँ ढका हुआ था, वही वाला बोल रहे हैं। अब देखिए हम 20 kg का 2 बटखरे रखे हैं, ऐसे हम रखते चले जाते हैं, ठीक है। जितने kg का हमको करना है वो फॉर्मेट में दिया रहता है, वो आपको एग्जैक्ट हम बताऊँगा, वो तो आगे भी हम बताएंगे, ठीक है। ऐसे रखते चले जाते हैं एक के ऊपर एक, और वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जैसे हमने 20 kg रखा है, तो पैनल में हम देखते हैं कि सीमेंट का जो रीडिंग बताता है, जैसे हम यहाँ 20 kg रखें, पहले तो यहाँ कोई वेट नहीं रखेंगे, तो यहाँ 0 बताना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे 20 kg रखें, 1 मिनट, ठीक है, जैसे ये पैनल है यहाँ पे रीडिंग दे रहा है, जैसे हम यहाँ पे पहला 20 kg रखें, ठीक है, तो यहाँ पे 20 kg बताएगा, ठीक है। हो सकता है कि 20 के बजाय 19 बताए, ठीक है, हो सकता है 19 के बजाय 21 बताए, ठीक है। क्योंकि इसका टॉलरेंस लिस्ट काउंट 1 kg का है, इसलिए पॉइंट में डेटा नहीं देगा, जब भी देगा पूरा यूनिट में देगा, ठीक है। या तो 19 बता सकता है, 21 बता सकता है, या 20 बता सकता है, या और भी ऊपर नीचे बता सकता है। यही तो हमें चेक करना है कि विद इन टॉलरेंस में है कि नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सीमेंट का, ठीक है। आप फिर इधर आप देख लीजिए,
ये वाटर टैंक की बात कर रहे हैं, वहाँ वाटर टैंक साइड में दिखा ना, सीमेंट वाले के बगल में था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लो 20 kg रखा, तो ये पैनल है, यहाँ वाटर का बताता है, 20 kg रखा तो 20 बता रहा है, या उससे कम बता रहा है या ज़्यादा बता रहा है, जो भी बता रहा है उसको हम नोट कर लेंगे। बाद में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे टॉलरेंस में है कि नहीं है, ठीक है। वाटर का हो गया। फिर आपका देखिए एडमिक्सचर का हो गया, एडमिक्सचर का देखिए यहीं एडमिक्सचर पे देखिए एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा। ये देखिए अब छोटा सा यहाँ पे एक बार दिख रहा है आपको, ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, ये 1 kg 2 kg जो भी हो दिख रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, पहले 500 ग्राम रखते हैं, फिर इंक्रीज करते हैं, फिर 500 ग्राम, ऐसे बढ़ाते हुए चले जाते हैं और 5 kg तक जाते हैं, यानी 5000 ग्राम तक जाते हैं, ठीक है, बढ़ाते रहते हैं। और रीडिंग सेम एज इट इज जैसे प्रीवियस हमने बताया वैसे इसको भी नोट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हम और बताना, अब हम आगे आते हैं, आगे अभी इसके बाद स्लाइड में हमको फॉर्मेट दिखेगा सबका, ठीक है। एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, एडमिक्सचर हो जाएगा, और आपका वाटर, चारों का फॉर्मेट हम बताएंगे, ठीक है। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जो भी आपके सिविल इंजीनियर फ्रेंड है। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पता कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारी साइटें होती हैं छोटी साइट होती है, ठीक है। जो साइट हमारी होती है वो छोटी साइट होती है, तो छोटी साइट पे क्या होता है कि भाई साइट छोटी है तो उनको मान लीजिए उतना कंक्रीट की ज़रूरत नहीं है, तो उनका अपना बैचिंग प्लांट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं आरएमसी से, जो है जो बाज़ार में हमारा होता है आरएमसी मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। तो आप मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो बैचिंग प्लांट से थोड़ा सा बड़ा, बैचिंग प्लांट छोटा है, बैचिंग प्लांट से थोड़ा बड़ा कैपेसिटी का होता है, ठीक है। बैचिंग प्लांट कहीं पे 1/2 m³ का होता है, कहीं पे 1 m³ का, जैसे हो, बट क्या कि जो आरएमसी होता है वो ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं और उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मिक्सिंग टैंक वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी का होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता, तो उस केस में हमारे जो फ्रेंड हैं, जो हमारे सिविल इंजीनियर जो है वो नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पिंग होगा। ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि आपको नहीं वहाँ ज़रूरत पड़ा तो आपको जानकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ठीक है आप छोटे कंपनी में, वहाँ छोटे कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं आपको आगे बढ़ना है तो आपको चीज़ें नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप बड़े कंपनी में, अच्छे कंपनी में आप जा पाएँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम फॉर्मेट मोस्ट। अभी तो हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया फ़ोटो वगैरह से, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए एग्जैक्ट होता क्या है। अब मेन चीज़ तो डॉक्यूमेंट में ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्रीगेट है, एग्रीगेट का हम करेंगे, ये पूरा फॉर्मेट है। एक्चुअली यहाँ पे कंपनी वगैरह का नाम सब लिखा रहता है, बट ये हमने कंपनी शो नहीं किया, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको फॉर्मेट से मतलब होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो इसका लिस्ट काउंट है, हर चीज़ का लिस्ट काउंट होता है। आप स्केल भी यूज करते हो ना, मेजरिंग स्केल यूज करते हो, उसकी भी एक लिस्ट काउंट है, ठीक है। अब जैसे कि आप मेजरिंग स्केल आप 1 mm से कम को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से आपका जो वर्नियर स्केल वगैरह होता है उसमें और लिस्ट काउंट होता है, और कम तक आप मेजरिंग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसका लिस्ट काउंट है, क्या है 1 kg। इसे हम आपको बताया ना कि या तो 20 बताया गया, या तो 21 बताया गया, तो 22 बताया गया, ऐसा नहीं कि 20 पॉइंट समथिंग बताया गया, ऐसा बताया नहीं, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट 1 kg है, ठीक है। और स्केल कैपेसिटी जो जिसे हम एग्रीगेट कर रहे हैं, हॉपर दिखाए ना, हॉपर में ही एग्रीगेट कलेक्ट होगा, उसकी जो कैपेसिटी है ना 1200 kg तक, मतलब वेट ले सकता है। 1200 kg से ज़्यादा आप चीज़ रखोगे तो नहीं होगा। जैसे हम जाते हैं दुकान पे तो हमारा वेट मशीन जो होता है छोटा बड़ा सब होता है, किसी का 50 kg का कैपेसिटी होता है, किसी का 20 kg होता है, किसी का 5 kg होता है, वैसे इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब हम देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम इस टेबल को समझा देते हैं आपको। देखो फ्रेंड, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, इसलिए बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं, बट पेशेंस से आप देखेंगे तो आपको निश्चित चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए आप स्टैंडर्ड वेट है, जो हमने बोला कि 20-20 kg का हम बढ़ाते चले जाते हैं, देखिए, ठीक है। स्टैंडर्ड वेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें फॉर्मेट में दिया है, एक मैकेनिकल स्केल रीडिंग और एक दिखा है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्लांट है उसमें मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकल मतलब आपने वेट रखा तो उसमें जैसे हम एक तरह से आप बोल सकते हो, जैसे हम दुकान पे जाते थे ना, तराजू होता था, एक तरह से वो मैकेनिकल है, वो एग्जाम्पल की तरफ से मान सकते हो, तो वो यहाँ है नहीं। और एक हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है, 5 kg रख दिया, सामान रख दिया, तुरंत रीडिंग आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो बैचिंग प्लांट है ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक है,
एक्यूरेसी परसेंटेज, ठीक है। एक बार लोड कर, एक्चुअली क्या होता है जब कैलिब्रेशन हम करते हैं ना, तो पहले लोड करते हैं सीक्वेंस में, फिर उसी सीक्वेंस में हम अनलोड करते हैं। तो देखिए जब लोड करते हैं तब की रीडिंग यहाँ है, जब अनलोड करते हैं तब की रीडिंग यहाँ है। लोड के टाइम में एक्यूरेसी परसेंटेज क्या था, अनलोड के टाइम परसेंटेज क्या था, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये 1200 kg तक जाता है, इसलिए फॉर्मेट थोड़ा लंबा है, बाकी सब बहुत क्विक हो जाएगा, ठीक है। पहले जब हमने कोई वेट नहीं रखा, जीरो है, तो हम देखेंगे वहाँ रीडिंग में क्या दिखा रहा है। जो पैनल होता है हमारा वहाँ जीरो बताना चाहिए, ठीक है, बता रहा है, ठीक है। अगर वहाँ जीरो नहीं बता रहा है, जब हमने कोई वेट नहीं रखा तो जीरो नहीं बता रहा, तो ऑलरेडी हमको पता चल जाएगा भाई इसमें ही रह रहा है, ठीक है। लेकिन एक वो भी टॉलरेंस में होना चाहिए कुछ। अब देखिए जो एग्रीगेट का है ना, उसका +-2% टॉलरेंस अभी आपको नीचे फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये +-2% कैसे देखते हैं वो भी हम बताएंगे। पहले हम एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। फिर हमने 20 kg रखा, ये देखिए 20 बताया। अभी लोडिंग हम कर रहे हैं, इसलिए लोडिंग को देख रहे हैं, अनलोड अभी ये पोर्शन अभी आप और ये पोर्शन आप भूल जाइए, ठीक है। ये दोनों अभी भूल जाइए आप। 20 kg रखा था यहाँ भी, देखिए फिर आगे 20 रखा तो टोटल 40 हो गया। अब आप देखिए जब आपने जीरो रखा तो ये जब जीरो था तो जीरो बताया था, यानी कि एक्यूरेसी 100% है। 20 रखा, 20 बताया, एक्यूरेसी 100% है। 40 रखा, 40 बताया, एक्यूरेसी 100%, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हम आपको थोड़ा सा और अभी इसी सीक्वेंस में चला जा रहा है, ठीक है। जहाँ से चेंज हो रहा है थोड़ा वहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए 120 तक आपका वही बताया, ठीक है, तो एक्यूरेसी 100% रही। जब 140 आपने रखा, बढ़ा के 20 kg और रखा, 120 + 20 40 हो गए, तब ये देखिए 141 बता रहा। क्या इससे 1 kg ज़्यादा बता रहा, ठीक है। तो वो कितना परसेंट है, ठीक है, तो मतलब 1 kg ज़्यादा बता दिया, तो अभी एक्यूरेसी कितना परसेंट आपका आ गया, 99.29, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जब आप 160 रखे तो ये 160 ही बताया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर ये भी सही है, 200 भी सही है। जब आप 220 रखा, 221 बताया, ठीक है, तब फिर हमने परसेंटेज निकाला, तो क्या बताया हमारा, ये परसेंटेज बताया। तो अब ये परसेंटेज आप देखिए, ये परसेंटेज अब साथ साथ में हम आपको ये बताएं कि +-2% मैंने बोला था ना, इससे आउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है उसी रेंज में आ रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हम देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जब 260 हुआ तो 262 बता रहा है, तो परसेंटेज निकाला, ये भी टॉलरेंस में है। इसी तरह हम करते हुए चले जाएंगे 380 तक इस पेज में। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जो कोड होता है ना, IS कोड होता है बैचिंग प्लांट का 4925 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एज पर IS कोड 4925 एज पर परमिजिबल एग्रीगेट टॉलरेंस जो आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो अभी 380 kg तक यहाँ हो गया। हम अगला में जाते हैं, देखिए फिर यहाँ पे 20 और बढ़ाया तो आपका 400 हो गया, जबकि यहाँ पे 1 kg, वहाँ पर देखिए 1 kg ज़्यादा बता रहा था, यहाँ 1 kg कम बता रहा है, लेकिन परसेंटेज निकाला तो विद इन टॉलरेंस में है। ऐसे हुए फ्रेंड हम करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। कहीं कम कहीं ज़्यादा, 1 मिनट, कहीं कम कहीं ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। आप पूरा देखिए, आप ऐसे वेट रखते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पैनल पे रीडिंग आ रहा है और ये परसेंटेज आ रहा है, जो कि सब अभी लिमिट में है, ठीक है। तो हम गए 780 तक यहाँ पे, ठीक है, 780 तक हम गए, ठीक है। अब अगले पेज में आते हैं, ठीक है। हमको 1200 kg तक जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पेज में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 800, 2 kg कम बताया, परसेंटेज ही आया, ठीक है, टॉलरेंस में। ऐसे करते हुए हम आगे जाते हैं, बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, नोट करते हुए जा रहे हैं और ये परसेंटेज निकालते हुए जा रहे हैं, ठीक है। हमको जाना है 1200 kg तक, ठीक है। देखिए 1200 kg लास्ट है, ठीक है। 1200 kg के हमने 1198 बताया, परसेंटेज ये निकाला, टॉलरेंस में। ये तो अभी तक लोडिंग हो गया फ्रेंड। अब जैसे जैसे हम एक 20-20 kg से हम उसको लोड करते हुए जा रहे थे, अब हम 20-20 kg इसको रिमूव करते हुए जाएंगे, ठीक है, माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट वाली जो रीडिंग है ये तो वही रहेगा, इसमें भी लोडिंग में वही रहेगा, अनलोडिंग में वही रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। 20 kg हटा दिया, 20 kg हटा दिया तो कितना हुआ, 1880। तो 1880, ये देखिए ये वाला कॉलम अनलोडिंग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बताया, 1178, ठीक है, 2 kg कम बताया, परसेंटेज हमने उसका निकाला
तो ये ऑटो विद इन टॉलरेंस में है, ठीक है। इसी तरह से 20 kg और कम किया तो रीडिंग 11.58 बताया, परसेंटेज ये आ गया, ठीक है। ऐसे करते हुए हम जा रहे हैं, आपका उसी और परसेंटेज निकालते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे पूरा आपको प्लस माइनस 2 के रेंज में आपको मिलेगा। इसलिए जो एग्रीगेट का हॉपर है वो प्रॉपर वेटिंग कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको फिर आपको इंजीनियर बुला के कैलिब्रेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका फ्रेंड ओवरऑल एग्रीगेट का क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं सीमेंट का। तो सीमेंट में आप देखिए इसमें क्या होता है, 300 kg तक हम करते हैं, ठीक है। सीमेंट को 300 kg तक हम करेंगे। अब देखिए जब कोई वेट नहीं रखा तो यहाँ जी फॉर्मेट सेम है एकदम एज इट इज़, चीज़ें आपको पीछे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जब जीरो रखा था जीरो बता रहा है, टॉलरेंस 100 जो एक्यूरेसी 100% हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 20 kg रखा 20 बताया, एक्यूरेसी 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। अब आप आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हो, ठीक है। 20-20 kg से हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और हम ये नोट करते हुए लोडिंग का जा रहे हैं, ठीक। आप यहाँ आके देखिए 180 रखा तो 179 बताया, ठीक है। तो उस हिसाब से एक्यूरेसी 99.44 हो गया। आप बढ़ते हुए चले जाइए, लास्ट आपका हो जाता 300 kg, तो यहाँ 299 बताया, एक्यूरेसी ये बता गया, ठीक है। टॉलरेंस में है, ठीक है। अब आपको इसका जो सीमेंट का टॉलरेंस होता है, जो सीमेंट का टॉलरेंस है ना फ्रेंड, वो आपका ±1% है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो टॉलरेंस होता है आपका सीमेंट का ±1% होता है। हम आपको बता दें एग्रीगेट का ±2%, सीमेंट का ±1%, वाटर का ±1% और आपका एड मिक्सचर का ±3% होता है। ये आप नोट कर लीजिए डायरी में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम अगर हम सब पूछता है, इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा पूछता है ये सब चीज़ें, ठीक है फ्रेंड। ये आपका लोडिंग का हो गया, ठीक है। लोडिंग करते हुए चले गए, ये लोडिंग बताया, ये उसका परसेंटेज है। सेम उसी सीक्वेंस में हम अनलोड करेंगे तो लास्ट वाली रीडिंग तो सब में सेम हो जाएगी। फिर हमने इसको 20 kg से कम किया तो रीडिंग ये दिया और परसेंटेज ये आया, ठीक है, 99.4। इस तरह से हम करते हुए चले जा रहे हैं पूरा एकदम जो है। आप अब 20-20 kg जो है आप माइनस करते चले जाओगे, ठीक है। उस हिसाब से आप नीचे से रीडिंग नोट करते आ जाओगे और ये परसेंटेज निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब एग्जैक्ट आ रहा है, इसलिए 100% आ रहा है, तो हमारा विद इन लिमिट है। ये भी मामला हमारा सही है, ये आपका सीमेंट निकल गया। अब आ जाइए आप वाटर पे, ठीक है। वाटर पे आ जाइए, ये लिस्ट काउंट वगैरह सबका 1 kg है, ठीक है। वाटर को हम 200 kg तक देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने उसका सीमेंट का देखा 300 kg, तो वाटर हम 200 kg तक देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा जीरो, जब कोई वेट नहीं रखा था तो जीरो बताया 100% एक्यूरेसी, 20 रखा तो 20 बताया 100% एक्यूरेसी। इस तरह से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए रो बाई रो नहीं बताएंगे, जहाँ चीज़ें आपको बस क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपने 140 बताया रखा, तो ये आपको 139 बताया, तो ये आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है फ्रेंड। इस तरह 200 पे आ गया, 199 बताया, परसेंटेज ये आया, ठीक है। ये लोडिंग हो गया। अब हम अनलोडिंग करेंगे तो लास्ट वाली रीडिंग तो आपकी सेम रहेगी। अब आप आ जाइए 20-20 kg से हम कम करेंगे, 180 हो गया, ये 180 बताया, एक्यूरेसी 100 हो गया। आप देखिए 160, 20 kg और कम किया तो 160 बताया, 100%, ठीक है। उसके बाद जब 140 20 kg और कम किया तो 139 बताया, तो एक्यूरेसी हो गई। इस तरह से हम जो है आप वो एक एक रिमूव करते चले जाएंगे और ये नीचे से रीडिंग लिखते हुए और ये परसेंटेज निकालते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा कि विद इन टॉलरेंस में है कि नहीं है। जो आपका वाटर होता है, देखिए हमने बोला कि वाटर का भी 1% होता है, देखिए 1% होता है, उस टॉलरेंस में ±1% में होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। अब आ गए हम एडमिक्सचर में, ठीक है। एडमिक्सचर में हम आ गए। एडमिक्सचर में देखिए लीस्ट काउंट कितना है, चूँकि 1 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम तक वो काउंट कर सकता है, ठीक है। और हम इसको 5,000 ग्राम तक देखते हैं, यानी 5 kg तक हम देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट सब सेम है, आप सेम ऐसे करते आप चले जाओगे। जीरो, कोई वेट नहीं रखा, जीरो बता रहा है, 100% एक्यूरेसी। फिर 500 ग्राम रखा, 500 ग्राम बताया, 100% एक्यूरेसी, ठीक है। ऐसे करते हुए आएंगे। जब हम
1500 ग्राम पे जाते हैं 3500 पे जाते हैं तो 3508 बताता है, यानी 8 ग्राम ज़्यादा बता रहा है, तो एक्यूरेसी हमारा 99.77 हो गया। ठीक है, इस तरह से 5000 पे आए हम, और 5000 पे जब हम आए तो 5000 यहाँ पे 10 बता रहा था, एक्यूरेसी आपका ये हो गया, ये लोडिंग हो गया। ठीक है, अब हम अनलोडिंग स्टार्ट करेंगे, लास्ट रीडिंग आपका वही रहेगा। जब अनलोडिंग किया यानी 500 ग्राम हटाया तो इसने 4500 की जगह 4510 बताया, तो एक्यूरेसी आपका ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये 500 ग्राम हम रिमूव करते चले जाएंगे और ये लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दें, हम पहले ही बताया यहाँ पे +-3 होता है, सबसे ज़्यादा टॉलरेंस इसमें होता है बाकी और मटेरियल की तुलना में। तो इस तरह से हम नोट कर लेंगे फ्रेंड। तो आपका तीनों हो गया, पहले हमने एग्रीगेट देखा, ठीक है, उसके बाद हमने सीमेंट, वाटर और एडमिक्सचर, चारों चीज़ हमने देख लिया फ्रेंड। तो आपका ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी जानना है या किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप भी उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, उसके बाद इसको देखें और फिर शेयर कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा, क्योंकि मुझे भी हेल्प करता, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी तो मैं कुछ गूगल से देखता था। तो आजकल सबसे अच्छी चीज़ हो है कि यूट्यूब में साइट का ही वीडियो मिल जाता है। ठीक है, तो साइट का वीडियो तो हम यहाँ पे नहीं डाल पाए, बट ये है कि साइट का पूरा विथ पिक्चर जो हम आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश किए हैं। तो आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।